प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी बीजगणित में गुणनखंड पढ़ रहे हैं, फैक्टर, जिसमें हमने आप लोगों को 3 विधियों से गुणनखंड बता दिया था। सामान्य गुणनखंड और 2 वर्गों के अंतर का गुणनखंड और द्विघाती त्रिपद व्यंजक। हम आप लोगों को शेष फल प्रमेय बता रहे थे। आज मैं पुनः आप लोगों को द्विघाती त्रिपद व्यंजक से गुणनखंड कैसे किया जाता है वह बताऊंगा। ये प्रश्नावली है। दो 2.4, ठीक ना। ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.4 की। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यहीं शुरू करते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 का प्रश्न क्या है, मतलब गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है गुणनखंड करो। गुणनखंड करो। इसमें सवाल देखो। पहला सवाल है प्रश्न नंबर 4 का पहला सवाल है 12x² माइनस 7x + 1। ये सवाल है, ठीक ना। तो इसको हम क्रम से देखते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान समझिए। यह है द्विघाती त्रिपद व्यंजक। ऐसी सवाल को हल करने का तरीका क्या है आपको बता दें हम। जब यहाँ x² है, फिर x है, फिर कोई गिनती है, इस प्रकार का पद होता है तो इसको कहते हैं द्विघाती त्रिपद व्यंजक। तरीका क्या है, जो x² का गुणांक है 12 और जो अचर पद है 1, दोनों का गुणा कर देते हैं। माने पहले और तीसरे का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक ना। पहले और तीसरे का क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ पर हम केवल गुणा लिख दे रहे हैं, जगह कम है। गुणा बराबर हो रहा है +12। देखो 12 एकम 12, गुणा हो रहा है 12। जब 2 संख्याओं का गुणा धन होता है तो या तो दोनों खंड धन होते हैं, दोनों खंड ऋण होते हैं। हमको करना यह है कि बीच में 7 है, 7 के ऐसे 2 हिस्सा करना है कि जोड़ने पर दोनों 7 आवे और गुणा करने पर 12। क्योंकि बीच में ऋण है इसलिए दोनों खंड ऋण होंगे कि ऋण का गुणा धन होता है और ऋण में ऋण जोड़ोगे तो ऋण ही रहेगा और इसलिए दोनों खंड क्या होंगे, ऋण होंगे। अब हमको खोजना है 2 गिनतियाँ जिनका जोड़ 7 हो दोनों का और दोनों का गुणा 12 हो। चलिए हम एक किनारे से खोजते हैं शुरू से। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ जाहिर बात है 6 रखना पड़ेगा। 6 1 7, गुणा करो 6 कम 6, जोड़ तो 7 हो गया पर गुणा नहीं हो रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसको 2 रखो तो इसको 5 रखो, 5 2 7, जोड़ तो 7 हो गया, गुणा नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 रखो, यहाँ 4 रखो तो 3 4 7 और 3 चौक 12। यह 3 और 4 जो खंड है वो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। जोड़ 7 हो गया, गुणा 12 हो गया। इसलिए यह मेरा गुणनखंड क्या होगा, ये मेरा गुणनखंड फिट होगा। अब यही मान रख दो। अब हमको मंजिल
मिल गई, मंजिल मिल गई। अब यहीं से हम सवाल को लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 यक्स स्क्वायर ऋण 3 यक्स ऋण 4 यक्स धन 1 मिल गया ना। अब यहाँ पर पूरे में हमने बताया था कॉमन पूरे में लेना, तो पूरे में कोई कॉमन है ही नहीं, माने पूरे में हमने बताया विदाई नहीं मिल रही है, तो हम जोड़ा लगा देते हैं दो दो का, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, ठीक ना। अब देखते हैं कि यहाँ 12 है, यहाँ 3 है और यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, तो यक्स स्क्वायर यक्स में तो एक यक्स कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, और 12 और 3 में 3 का 3, 3 चौक 12, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया 3 यक्स, कॉमन क्या हो गया 3 यक्स, तो बचेगा क्या क्वेश्चन में 3 चौक 12 4 यक्स माइनस और 3 एकम 3, ये हो गया, ठीक ना। 3 एकम 3 तो 4 यक्स माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या रखें, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ना, तो -1 कॉमन ले लो, तो बचेगा 4 यक्स माइनस 1, ये होगा। आप एक बात कह सकते हो कि आपने यहाँ माइनस ले लिया कॉमन, हम माइनस नहीं लेते, हम धन लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ धन है, जब धन लोगे यहाँ तो यहाँ ऋण 4 आ जाएगा, यहाँ धन 1 हो जाएगा, और यहाँ पर धन 1 है 4 है ऋण 1 है, मतलब दोनों कोष्ठ की राशियाँ समान होनी चाहिए तो हमारा जोड़ा फिट होगा। इसलिए हमें एक -1 जो है कॉमन लेना पड़ा। कारण समझ आ कि नहीं आ गया। अब ये पूरे में कॉमन मेरा हो गया 4x + 1, तो ये 4x + 1 -1 और दूसरे में 3x - 1, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार सवाल लगाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करते क्या हैं, पहले और तीसरे का गुणा करते हैं और बीच की जो राशि होती है उसके 2 ऐसे खंड करते हैं कि गुणा करने पर गुणा के बराबर आ जाए और जोड़ने पर बीच के बराबर आ जाए। इसमें 4 ढंग की सवाल बताई थी, अभी और सवाल आप देखते हैं तो समझ में आएगा। दूसरा सवाल इसका है सेकंड, इसी का सेकंड देखिए, 2x स्क्वायर, विभिन्न प्रकार के सवाल हैं, ये धन चिन्ह ऋण चिन्ह अदल बदल सकता है, कहाँ कैसे होगा आप देखते जाइए, सवाल को आपकी समझ में आ जाएगा। +7x + 3, देखो यहाँ पर क्या था, बीच में ऋण था, किनारे किनारे धन था, तो ये तरीका हुआ, गुणा करने पर धन आ रहा है तो दोनों खंड धन, दोनों खंड ऋण, बीच में ऋण है तो दोनों खंड हमने ऋण ले लिया। यहाँ पर क्या है, गुणा करो 2 तिहाई 6, यहाँ पर गुणा कितना आ गया +6, देखो गुणा धन ही आ रहा है, गुणा यहाँ भी धन आया, गुणा यहाँ भी धन आया, तो मतलब दोनों खंड धन होंगे या दोनों खंड ऋण होंगे। अभी हम हवा में बात कर रहे हैं, और जब हकीकत में आए यहाँ देखे तो बीच में धन है, तो ऋण वाला हमारा बात गलत हो गया। अब दोनों खंड क्या होंगे, धन होंगे। यहाँ दोनों खंड हम ऋण सोचे तो दोनों खंड ऋण हो गए, बीच में धन है तो दोनों खंड धन होंगे। संभव दोनों था, गुणा धन होने पर ऋण भी संभव था, धन भी संभव था। अब कौन होगा वो बीच का निर्णय करेगा, बीच में ऋण है तो दोनों ऋण, बीच में धन है तो दोनों धन। अब चलो खोजते हैं एक तरफ से, यहाँ पर 1 रखो और जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसको रखो 6, तो 6 एक 7 और गुणा करो 6 एक कम 6 और गुणा भी 6 आ रहा है। ये तो पहली हराई में पार हो गए, मतलब पहले एकदम फिट हो गया। इसका मतलब ये खंड मेरा क्या हो गया, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, पहले प्रयास में हल हो गया, ठीक ना। अब यही मान रख दो, अब इतना मिल जाए तो आपका सवाल हल हो गया। आप लिखोगे 2x स्क्वायर + x + 6x + 3, ये हो गया। फिर वही काम, इसके बाद तो आप पहुंच गए, जोड़ा लगाओ, कॉमन लो, x तो बचेगा 2x + 1 + 3 कॉमन, तो बचेगा 2x + 1, और फिर एक जोड़ा इसमें हो गया, तो 2x + 1 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में x + 3, ये मेरा हो जाएगा आंसर।
कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हमारे ख्याल से होना चाहिए ये इस प्रकार से। तो ये सवाल है, इस प्रकार लगाते हैं। एक आध दो सवाल और ट्राई कर लेते हैं, इस प्रकार देखते हैं। चलिए इसी का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए ये तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। आप लोग थोड़ा इधर हो जाइएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ता, हम यहाँ खड़े हैं तो इधर हो जाइए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। देखो हर जगह सवाल बदलती जा रही है, हर जगह सवाल बदल। अब यहाँ पर आ गया -6, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब गुणा फिर करो। गुणा का मतलब आप समझ जाइए, गुणा किसका करते हैं? पहले और तीसरे का। हो जाएगा -36 36 होगा ना, -36 गुणा 36 से आ गया। अब जब देखो दो संख्याओं का गुणा जो है ऋण आ रहा है, तो जाहिर बात है कि एक संख्या धन होगी, दूसरी संख्या ऋण होगी, क्योंकि धन ऋण का गुणा ही ऋण होता है। तो एक धन होगा और दूसरा ऋण होगा, ये पक्का हो गया। अब निर्णय करते हैं 20 से। बीच में धन है तो इसका मतलब कि बड़ा धन होगा और छोटा ऋण होगा। तभी तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी तो धन बचा रह जाएगा। धन ज़्यादा रहेगा तभी तो धन बचेगा। तो इसका मतलब बड़ा धन होगा, छोटा ऋण होगा। दो बात तय हो गई। तीसरी बात अब हम करते हैं, खोजते हैं। जैसे किसी की शादी खोजना हो तो चल देते हैं अंदाज करके, चलो कहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ भी खोजते हैं। चलिए कैसे खोजेंगे? छोटा को मानो 1, छोटा को मानो 1 और यहाँ है 5, तो बड़ा जाहिर बात 6 होगा कि नहीं होगा? तो भाई 6 में 1 घटेगा 5 आएगा। चलो यहाँ पर चलते हैं 6 में 1 घटाओ 5। बीच की शर्त पूरा, गुणा टेस्ट करो, 6 1 कम 6 नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा ठिकाना नहीं मिला, आगे चलते हैं। 2 करो तो 7 करो, 7 में 2 गए 5, ये तो फिट है। और 7 दूनी 14, आना कितना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 करो तो यहाँ करो 8, 8 में 3 गए 5 और 8 3 24। अभी मंजिल नहीं मिली, आगे चलते हैं। यहाँ 4 करो तो यहाँ पर 9, 9 में 4 गए 5 और 9 चौक 36। आप महोबा पहुँच गए। फिट हो गया। अभी हम महोबा कहानी आपको बताते हैं। 6x स्क्वायर प्लस, देखो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, जिसके नीचे जो है वही चिन्ह लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब लगाओ जोड़ा। इसमें 3 कामन, 3x तो 3 दूनी 2x प्लस 3 त्रिका 9। अब यहाँ -2 कामन तो पटेगा 2x प्लस 2 तिहाई 6। ये अब ये फिर जोड़ा लगाया यहाँ पर तो हो गया 2x प्लस 3 और आगे 3x माइनस 2। ये मेरा हो जाएगा आंसर। हमारे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्यों भाई? ठीक ना। अब आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं। देखो 2 तरीका हुआ। नंबर 1 सभी धन, नंबर 2 बीच में ऋण, नंबर 2 सभी धन, नंबर 3 किनारे पर ऋण। और चौथा केस देखते हैं क्या होता है। चलिए चौथा देखो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये अलग है, ये अलग है। इसमें ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। ऐसा अभी एक और केस नहीं आया है। चलिए टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पहले करते हैं गुणा। बात वही है। गुणा कितना होगा? 3 चौक
ऋण 12, ऐसे बोलो, ऋण 12। जब गुणा ऋण आ रहा है पक्का हो गया, एक धन होगा दूसरा ऋण, पक्का। अब कौन होगा? बीच में ऋण है तो बड़ा कौन होगा? बीच में ऋण है तो बड़ा कौन होगा? हाँ? जब कर्जा ज़्यादा है तो कर्जा बड़ा होगा कि जब कर्जा दिखाई पड़ा तो ऋण बड़ा होगा। बीच में ऋण है तो ऋण बड़ा हो गया और धन छोटा हो गया, तभी तो कर्जा दिखाई पड़ रहा है आपको। भाई कैसे सोच रहे हो? जब ऋण ज़्यादा होगा तभी तो ऋण बचेगा। आप छोटा को मानो एक, हमेशा एक शुरू करो। जब गिनतियाँ छोटी रहती तो एक शुरू करो। जब गिनती 5000 तक आ गई तो फिर 20, 25, 50 के आसपास चलते हैं। खोजते नहीं, एक को खोजते रहोगे तो यहाँ से वहाँ तक लिखते जाओगे, पूरी ज़मीन लिख दोगे तभी ख़त्म होगा, बाद में मिलेगा। तो अंदर एक रखो, यहाँ एक है तो यहाँ क्या होगा? 2। 2 में 1 घटा, 1 ही आना चाहिए आपको। ऋण 2 धन 1 नहीं आया, इसको रखो 2, इसको रखो 3, तो 3 में 2 घटवा 1, 3 दूनी 6 नहीं आया, इसको रखो 3, इसको रखो 4, 3 में 4 में 3 गए 1, 4 3 12। ये आपका क्या हो गया? फिट। फिट हो नहीं हुआ? ये आपका क्या हो गया? फिट हो गया। प्लस के नीचे 3, माइनस के नीचे 4, -4। ये अब लगाओ जोड़ा, क्रिया वही है, जोड़ा लगाओ, कामन लो। जोड़ा लगा दिया, यहाँ पर 3x कामन हो गया तो बचेगा x + 1, -4 कामन तो बचेगा x + 1। अच्छा, जोड़ा फिट है कि नहीं फिट है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? जैसे शादी खोजते हैं तो जोड़ा फिट है कि नहीं फिट है, अरे इसको मिलान करते हैं, बराबर पढ़ाई हो, ऊंचाई बराबर हो, चेहरा थोड़ा मिलता जुलता रहे। यहाँ पर कौन सा चेहरा देखते हैं? यहाँ पर चेहरा देखते हैं ये कोष्ठ। अगर दोनों कोष्ठ में बराबर राशि आ रही है तो जान लो जोड़ा फिट है। यहाँ देखो जोड़ा फिट है। तो x + 1 एक कोष्ठ में हो गया और दूसरे में हो जाएगा 3x - 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। हमारे ख्याल से आप लोग जागरूक हैं, जानते हैं सब चीज़, आप लोगों को आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप दोहराइएगा और फिर घर पर जब जाएंगे तो फिर आपको यही पाठ मिल जाएगा। आप देखेंगे हम आपके साथ हम लग गए, मौजूद रहेंगे, सोते जागते, जब आप देखोगे मुझे पाओगे आप अपने साथ। तो आप लोग इसको दोहराइए और आप लोग इसको 2-4 सवालें और कर लीजिए इस प्रकार की। और अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा, वो 7, ये 4 कदम का होता है, वो 7 कदम का होगा, तो उसको हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसको दोहराते रहें और आप दोहराते रहें, और इसके बाद फिर जो है हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।